अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा एम्स के, जेकर निदेशक के नियुक्ति भेला पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद ज्ञापित कलन हन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एम्स निदेशक नियुक्ति पर खुशी जाहिर करे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के 8 करोड़ मिथिलावासी की ओर से अभिनंदन और आभार प्रकट कलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे निदेशक के नियुक्ति से कार्य में काफी प्रगति आयत। वो कहलन जे दरभंगा एम्स के निदेशक नियुक्ति के लग विगत वर्ष से ही प्रयासरत चला और एहि क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से कई बेर मिलकर आग्रह कर चुकल चला। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एम्स के प्रस्तावित स्थल पर मिट्टीकरण के कार्य प्रगति पर है और एम्स डायरेक्टर के आबि जाय से एकर निर्माण कार्य में काफी तेजी है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी सोच एवं दृढ़ निश्चय के कारण ही आज दरभंगा एम्स के निर्माण संभव भ रहल अछि। वो कहलन जे मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल मिथिला क्षेत्र के लोग के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय स्तर पर मुहैया करावे के मद्देनजर राखत बिहार के दरभंगा में 9 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना के मंजूरी दिलन। सांसद कहलन दरभंगा एम्स के निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भ रहल अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में 750 बेड वाला एम्स के निर्माण 1264 करोड़ के लागत से भेनाइ सुनिश्चित अछि, जेकरा लेल दिनांक 15 सितंबर 2020 के ही केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान किया जा चुकल है। वो कहलन जे एम्स में 100 यूजी एमबीबीएस के साथ 60 नर्सिंग बीएससी के पढ़ाई है। एहिके अलावा एहिठाम पीजी, डीएम, एचसीएच एहन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आरंभ किया जायत। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में बन रहल 750 बेड के क्षमता वाला एम्स में इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड, सुपर स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी बेड शामिल है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एम्स राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है और वही के अनुरूप दरभंगा में एक निर्माण करायल जा रहा है। एक स्थापित भ जाए संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोग के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान एवं सुविधा के लाभ मिलत। आज मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा दरभंगा एम्स के लिए निदेशक के रूप में श्री माधवानंद जी को नियुक्ति किया गया है, जो स्वागत योग्य है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और देश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी को मिथिला वासियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन करना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं, ताकि इस एम्स के निदेशक के रूप में जो नियुक्ति हुई है उसमें इस एम्स के निर्माण में काफ़ी गति आएगी और मिथिला वासियों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा के ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक सेंटर में अब मेदांता और उच्च स्तर के एहने अस्पताल के डॉक्टर सब अपन सेवा सप्ताह में किछु दिन देता। एहि के लेल एहि बेर गैस्ट्रिक और कार्डियो से संबंधित डॉक्टर आबि रहल छथि। दरभंगा के ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक रिसर्च सेंटर रहमगंज में कार्डियक सर्जरी एवं गैस्ट्रो लीवर से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर अमित चंद्रा और डॉक्टर राजेश पुरी अपन सेवा देता। डॉक्टर अमित चंद्रा डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी हार्ट इंस्टीट्यूट से छथि, जबकि डॉक्टर राजेश इंटरवेंशनल गैस्ट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट छथि। एहि बारे में ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटिक रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर नवीन कुमार विस्तृत जानकारी दिलन। हम लोगों ने ग्लोबल हॉस्पिटल में कार्डियक और गैस्ट्रो की मरीजों के लिए व्यवस्था शुरू की है, जिसमें मेदांता के सहयोग से हर एक महीने कुछ डॉक्टर आएंगे जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। इस क्रम में इस बार जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कार्डियक में आ रहे हैं डॉक्टर अमित चंद्र, जो कि डायरेक्टर हैं हार्ट इंस्टीट्यूट के वहाँ पे मेदांता में,
वो आ रहे हैं, और साथ में राजेश पुरी जी आ रहे हैं, डॉक्टर राजेश पुरी, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डायरेक्टर हैं। इन दोनों के द्वारा जो है रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये सुविधा दी जाएगी, जिसमें ओपीडी चलाई जाएगी। तो वैसे मरीज जिनको दिल से संबंधित कोई बीमारी हो, दिल में सीने में दर्द होता हो, जकड़न होता हो, या पहले से उनको पता हो कि उनको हार्ट की बीमारी है, या बाईपास हुआ है, या बाईपास बताया गया है, स्टेंट लगा हुआ है, या स्टेंट के लिए बताया गया है, वैसे मरीज आकर के यहाँ पर अपना संपर्क कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि उनका जो है आगे बेहतर क्या इलाज हो, उससे ये हो सकता है। उसी क्रम में जो है राजेश पुरी जो हैं, जो डायरेक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, उनके द्वारा जो है पेट से संबंधित मरीजों का इलाज किया जाएगा। दरभंगा में दलित शोषण मुक्ति मोर्चा द्वारा एसएसपी कार्यालय के सामने मार्च निकालल गया। दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी के ओर से कमतौल थाना के बरहमपुर गांव के महादलित बस्ती पर सामंती अपराधी द्वारा कैल गेल हमला के खिलाफ एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रतिवाद मार्च निकालकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कैल गेल। प्रदर्शन के नेतृत्व राज्य कमेटी सदस्य राम सागर पासवान, नीलम देवी और राधा देवी कर रहल छलथि। ओतहि रामवृक्ष माझी के अध्यक्षता में आयोजित प्रतिरोध मार्च के संबोधित करते राज्य कमेटी सदस्य राम सागर पासवान कहलनि जे 22 जून के सामंती अपराधी गिरोह द्वारा बरहमपुर के महादलित पर हमला किया गेल और वर्षों से जाय जमीन पर भूमिहीन बसल चला, वो जमीन सरकारी है। अंचलाधिकारी के बात के जानकारी है कि महादलित गरीब सरकारी जमीन पर बसल छथि, मगर उनका सरकारी जमीन के बंदोबस्ती के पर्चा नहीं दिल गेल और थाना अंचलाधिकारी के घटना के जानकारी है, मगर अखन तक कोनो कार्रवाई नहीं भेल हन। जाले थाना के बरहमपुर निवासी मरनी देवी जे सामंती अपराधी के हमला में घायल भेल छथि, उनके इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। आश्चर्य के बात यह है कि पीड़ित महिला के अखन तक बयान तक दर्ज नहीं किया गया हन और अविलंब मुकदमा दर्ज कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे के मांग किया गया। बीते 6 जून को जाले के बरहमपुर गांव में वर्षों से 60-70 परिवार अपने बच्चों के साथ पोखर के भिंडा पर सरकारी ज़मीन पर घर बना करके रह रहे थे और वहां के सामंत गुंडा और पुलिस प्रशासन के द्वारा मिली भगत से वहां के दलितों को कातिलाना हमला कर गुजारने का काम किया। मैं दलित शोषण मुक्ति मंच दरभंगा जिला कमेटी भरसक निंदा करता हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामंत पुलिस गुंडा गठजोड़ की कातिलाना हमला पर वहां के दलित महिला मरनी देवी पूर्ण रूप में घायल है और डीएमसीएच में इलाजरत है और जीवन मौत के लिए जूझ रही है। अभी तक वहां कोई प्रशासन का पहल नहीं हुआ है मरनी देवी से मुलाकात करने के लिए, उनसे जायजा लेने के लिए अभी तक दरभंगा प्रशासन जायज उचित नहीं समझ रहा है। मैं दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से मांग करता हूं कि जो मरनी देवी पर हमलावर है उनको अविलंब एफआईआर कर गिरफ्तार कर जेल के अंदर बंद करें और मरनी देवी को सरकारी के तरफ से समुचित इलाज हो और उनके परिवार को और वहां के दलितों को जो है जान और माल का रक्षा हो। यही हम दरभंगा प्रशासन से दलित शोषण मुक्ति मंच की ओर से मांग करता हूँ। 2 वर्षीय बीएड परीक्षा 23 जून के होय के छल, लेकिन किछु कारणवश एकरा रद्द क देल गेल हन। आब ई 6 जुलाई के आयोजित हैत। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए बिहार राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आयोजन 23 जून के होय के छल, लेकिन एकरा अपरिहार्य कारण से स्थगित कर देल गेल छल। आब ई परीक्षा 6 जुलाई के हैत। परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर ही है और पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र समय एवं अन्य सब दिशा निर्देश यथावत रहत। एहि निमित्त राज्य भर के 11 शहर में आयोजित होने वाला संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त आयोजित करबाक लेल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह 24 तारीख के संबंधित जिला के जिलाधिकारी और हुनका द्वारा अधिकृत अधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक किया गेल। बैठक में कुलपति द्वारा अपरिहार्य कारण से पूर्व निर्धारित तिथि पर आयोजित होने वाला परीक्षा के
स्थगित कर दे के बारे में बतायल गेल और बतायल गेल 6 जुलाई की परीक्षा आयोजित है। वो कहलन जे तेसर बेरे जखन लेफ्टिनेंट मिथिला विश्वविद्यालय के सीईटी बीएड परीक्षा आयोजन के जिम्मेदारी मिलल हन। सुपौल में उत्पाद विभाग के निर्देश पर करियो चौक पर छापेमारी कयल गेल। सुपौल में उत्पाद अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद विभाग के टीम सदर थाना क्षेत्र के करियो चौक के पास छापेमारी कर 2 व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया, जिनका 548 बोतल विदेशी शराब और एक बाइक बरामद किया गया। ओते उत्पाद विभाग के टीम किशनपुर के सुखासन में रामचंद्र यादव के घर पर भी छापेमारी कलक, जहां 230 बोतल दिलवाले शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार 2 व्यक्ति के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल। पूर्वी चंपारण में अपराधी सब के तांडव जारी अछि। बीतल दिन बेखौफ अपराधी सब 2 व्यक्ति के हत्या कर देलक। पूर्वी चंपारण जिला में अपराधी के तांडव लगातार जारी अछि। नगर थाना क्षेत्र में बीतल रात बेखौफ अपराधी सब अलग अलग इलाका में 2 व्यवसायी की हत्या कर देलक। अपराधी टाटा मोटर्स के पास एक हार्डवेयर व्यवसायी की गोली मार कर हत्या कर देलक। ओते ज्ञान बाबू चौक पर एक फल व्यवसायी के अपराधी चाकू से गोद कर हत्या कर देलक। घटना की जानकारी मिले पर सदर डीएसपी पुलिस बल के साथ दोनों इलाका में मौका पर पहुंचला और जांच कलन। संगे रात में ही डीएम के विशेष आदेश पर दोनों व्यवसायी के मृत शरीर के पोस्टमार्टम कराकर परिजन के सौंप दिल गेल। बताया जाती है नगर थाना क्षेत्र के अवधेश चौक पर हार्डवेयर के दुकान बंद को घर जा रहा व्यवसायी नथनी शाह के टाटा मोटर्स के पास पहले से घात लगाकर बैसल अपराधी द्वारा गोली मार दिल गेल और उनका पास कैश लूट लेल गेल। एहि दौरान के समय के अंतराल पर उमर से गुजर रहा नगर थाना के गश्ती टीम के नजर सड़क किनारे खड़ा एक मोटरसाइकिल पर पड़ल, जरा देख कर गश्ती टीम रुकल और खोजबीन शुरू कलक। बगल में कचरा के ढेर पर जख्मी हार्डवेयर व्यवसायी नथनी शाह बेहोशी के हालत में पड़ल दिखाई दिला, जिनका लोगों गश्ती के टीम सदर अस्पताल पहुंचल, जहां चिकित्सक से उनका मृत घोषित कर दिलन। मृत हार्डवेयर व्यवसायी नथनी शाह चिरैया थाना क्षेत्र के महुआवा गाँव के रहे वाला चला। मृत व्यवसायी नथनी शाह के पत्नी रात में ही आवेदन दौकर बतौलन जे उनका पति के हत्या व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण भेलन। हत्या के बाद उनक पति के पास मोटा रकम लूट लेल गेल। जखन भी उनक पति दुकान से आवे छला तो उनका पास बहुत सारा पैसा होय छल, लेकिन आई पैसा नहीं छल। इमहर नगर थाना के पुलिस हार्डवेयर व्यवसायी के हत्या के मामला में उलझल छल। वही दौरान ज्ञान बाबू चौक पर बदमाश सब एक फल व्यवसायी गोलू कुमार के चाकू से गोद कर हत्या कर देलक। परिजन आपसी रंजिश में गोलू के हत्या के बाद बता रहा छथि। घटना की जानकारी मिले पर पुलिस मौका पर पहुंचल और सबके कब्जा में लेकर जांच में जुट गेल। सदर डीएसपी अरुण कुमार गुप्ता बतौलन जे दोनों व्यवसायी के हत्या मामला के जांच कयल जा रहा है। प्रारंभिक जांच में हार्डवेयर व्यवसायी के आपसी व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के मामला सामने आया है। फल व्यवसायी के आपसी रंजिश में हत्या कयल जाए के बाद परिजन बता रहा छथि, लेकिन एहि के अलावा अन्य बिंदु पर भी जांच कयल जा रहा है। पूर्वी चंपारण के रक्सौल कस्टम टीम द्वारा रक्सौल नेपाल बॉर्डर पर पैघ कार्रवाई कयल गेल हन। पूर्वी चंपारण के रक्सौल कस्टम के टीम रक्सौल नेपाल सीमा पर तस्कर सब के विरुद्ध पैघ कार्रवाई कयलक अछि। ट्रक में तहखाना बनाकर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर ट्रक से 1 करोड़ 32 लाख रुपया के गांजा बरामद कयल गेल। बिहार में पूर्णतः शराबबंदी होय के कारण नशेड़ी में मादक पदार्थ के मांग बढ़ गेल हन। आइ काल्हि भारत नेपाल बॉर्डर से नारकोटिक्स तस्करी के अंजाम तस्कर के द्वारा आए दिन दिल जा रहा है और नया तरीका अपनायल जा रहा है। तस्करी के नया तरीका पर रक्सौल कस्टम टीम के नजर पहले से छल। एतऽ से बच पेनाइ बिल्कुल नामुमकिन है और एक परिणाम है जे नेपाल से ट्रक के तहखाना में चोरी छिपे गांजा के छुपा कर भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही रक्सौल कस्टम टीम द्वारा ध दबोचल गेल। एससीएस न्यूज में अब वक्त आ रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास,
रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आई नामांकन समिति की एक बैठक आयोजित भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक भेल, जाहि में स्नातक 2022-25 में नामांकन संबंधी पोर्टल एजेंसी द्वारा डेमो प्रस्तुत किया गेल, जेकर सदस्य सब सराहना केलन। डेमो के प्रदर्शन के दौरान कुलपति एवं सदस्य छात्र के नामांकन हेतु अनेक सकारात्मक सुझाव दिलन। समिति के निर्णय अनुसार स्नातकोत्तर में चालू सत्र से सर्वाधिक आवेदन वाला कुल 14 विषय में सीट के बढ़ोतरी या घटवे के स्वीकृति प्रदान किया गेल। स्नातक प्रथम खंड कला एवं वाणिज्य विषय में नामांकन संबंधी निर्णय अनुसार 26 जून से 15 जुलाई तक छात्र नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सके छे, जबकि 16 से 20 जुलाई के बीच 100 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाए। नामांकन हेतु आवेदित छात्र के नामांकन फॉर्म में यदि कोनो प्रकार के त्रुटि भेल तो वो प्रतिष्ठा के विषय एवं चयनित महाविद्यालय के छोड़कर अन्य प्रकार के त्रुटि के ऑनलाइन निवारण दिनांक 21 जुलाई तक कऽ सकै छथि। विश्वविद्यालय द्वारा 23 जुलाई के नामांकन हेतु आवेदन करे वाला छात्र के प्रोविजनल सूची जारी किया जायत। अग्निपथ योजना के खिलाफ एपवा और आयसा द्वारा जुलूस निकालल गेल। एपवा आयसा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर पोलो मैदान लहरियासराय से लहरियासराय टावर तक विशाल जुलूस निकालल गेल। एहि अवसर पर अग्निपथ योजना वापस लेबाक मांग कयल गेल। इनोस के राज्य उपाध्यक्ष तारिक अनवर सहित अन्य आंदोलनकारी के जेल से रिहा करे, सब महिला कर्जदार के कर्ज माफ करवाक, महंगाई पर रोक लगेबाक सहित अन्य मांग के लऽ ई मार्च निकालल गेल। कि इस अग्निपथ योजना जो हमारे बच्चों के खिलाफ है, देश के युवा के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको कि हम महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए यह अग्निपथ योजना वापस लिया जाए और हमारे बच्चे जो स्वतः स्फूर्त ढंग से सड़कों पे उतरे थे, उन बच्चों पर झूठे मुकदमे लादे गए हैं, उन बच्चों को जेल में बंद किया जा रहा है। आरवाईए का नेता जो गया में है, तारिक अनवर जेल में बंद कर दिया गया है। तारिक अनवर सहित तमाम नेताओं को रिहा किया जाए, झूठे मुकदमे वापस लिए जाए, महंगाई पे रोक लगे और बिहार में जो नया फेनोमेना चल पड़ा है कि कर्ज तले दबे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, समस्तीपुर में, वैशाली में, गया में, तो इन परिवारों का 5 लाख तक के तमाम कर्ज को माफ किया जाए। 7,500 रुपया घर चलाने के लिए बिहार सरकार दे। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग एक सवाल ये भी है मैडम, शिक्षकों पर भी FIR हुआ है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जिस तरह से आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का ये घोषणा आपने किया है, आज आप 4 साल की नौकरी क्या है? क्या यूथ बनाने की कोशिश किया जा रहा है सेना को? वही बात कह रहे हैं कि ये 4 साल की नौकरी सरकार बोल रही है सेना को यूथ बनाने की कोशिश है, क्योंकि 4 साल की नौकरी होगी तो प्रत्येक साल बहाली भी होगा, अधिक लोग सेना में जा सकेंगे। कौन सी बहाली होगी 4 साल के बाद? सेना में क्या बहाली होगी 4 साल के बाद? आप 4 साल में जब तक बच्चे कुछ करने का सोचेंगे, तमाम रिटायर्ड अधिकारी लोग कह रहे हैं कि सेना के कामों को समझने में 8 साल गुजर जाता है, तो 4 साल में वो क्या समझेंगे और क्या सेवा करेंगे? सरकार बोल रही है आप लोग नहीं समझ रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना? तीनों प्रमुख का नहीं वापस होगी योजना। नई योजना कृषि नीति के संदर्भ में भी सरकार यही बात कह रही थी कि जनता नहीं समझ रही है, किसान नहीं समझ रहे हैं। बहुत अच्छी योजना हमने लाया है, और जब किसान डट गए लड़ने के लिए अड़ गए तो सरकार को पीछे हटना पड़ा है। तो यूथ भी, नौजवान भी, सिर्फ नौजवान ही नहीं, उनके साथ उनकी माएँ खड़ी हैं, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, और हम इस योजना को लागू नहीं होने देंगे। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जयनगर नेपाली स्टेशन पर जहिना पहुंचल, पूरा इलाका जय श्री राम के नारा से गूंज उठल। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जयनगर नेपाली स्टेशन पर पहुंचते ही सारा स्टेशन परिसर समेत पूरा इलाका जय श्री राम और भारत माता की जय के नारा से गुंजायमान भ गेल। सफर कर रहल श्रद्धालु भक्त के चेहरा पर खुशी के चमक छल। सब जय श्री राम के नारा के साथ भारत माता की जय और भारत के फौजी जवान के जयकारा लगा रहल छला। सारा स्टेशन परिसर छावनी में तब्दील छल। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कयल गेल छल। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री राम यात्रा गुरुवार के जयनगर पहुँचकर माता सीता के नगरी जनकपुर धाम नेपाल के लिए प्रस्थान केलक।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एकरा हरी झंडी दिखाकर रवाना केलनि। सैकड़ों तीर्थयात्री के लोक अयोध्या से भाया जयनगर जनकपुर नेपाल के लेल पहिल अस्थायी ट्रेन अछि। IRCTC के द्वारा संचालित भारत गौरव आस्था ट्रेन में श्रद्धालु के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध करायल गेल है। भारत के विभिन्न राज्य में माता सीता के नगरी जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के दर्शन कराकर भारत के 8 राज्य के तीर्थ स्थल के दर्शन करायल जाए। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के भारी सुरक्षा के बीच RPF के जवान की निगरानी में जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर आनल गेल, जहां SSB 48वीं बटालियन के द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किया गेल छल। जय श्री राम और भारत माता की जय के नारा के साथ जनकपुर नेपाल के लिए प्रस्थान केलक। जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर कस्टम विभाग के द्वारा कागजी कार्रवाई के बाद प्रस्थान किया गेल। ट्रेन में यात्रा कर रहल श्रद्धालु काफी खुश देखल गेल। भारत सरकार से लगातार आस्था ट्रेन चलावे के मांग किया जा रहा है। मौका पर SSB कमांडेंट, रेलवे सुरक्षा बल के कमांडेंट, राजकीय रेल थाना पुलिस, जयनगर स्टेशन अधीक्षक एवं कोंकण रेलवे के अधिकारी और कस्टम विभाग के अधिकारी मौजूद छला। नहीं, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ट्रेन में बहुत बढ़िया सफ़र है, बहुत बढ़िया सेवा है, सब अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, उम्मीद से ज़्यादा है। भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं दिल्ली से हूँ, नारायणा से। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आस्था ट्रेन से आप नेपाल जा रही हैं? हाँ जी, नेपाल पहली बार ये गाड़ी जा रही है। बहुत अच्छा लगा है, उसमें पहली बार ही हम जा रहे हैं, पहले कभी नहीं गए। यहाँ पहुँचने के बाद कैसा लगा? यहाँ सोच बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। से आदेश मिला था कि एक दिल्ली से स्पेशल ट्रेन टूरिस्ट को लेकर के नेपाल जनकपुर घूमने के लिए धाम पर जा रही है। इसके लिए हमारे सभी जवानों ने, महिलाओं ने, एसओज, हेड कांस्टेबल सभी ने, पुलिस ने, सब ने मिलकर बहुत अच्छा उनका स्वागत किया है और स्वागत के साथ जनकपुर के लिए इनको रवाना किया गया है। और हम चाहते हैं कि इनका अच्छा से जनकपुर घूम के आएँ और हमारे को इस चीज़ में बहुत बड़ी खुशी है। SCS न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।